नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे होलिका दहन की रात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष टोटकों के बारे में। जैसे कि होलिका दहन की रात्रि अपने आप में बेहद शुभ मानी जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुछ रात्रियां ऐसी होती हैं, यदि हम उस समय कुछ खास उपाय, कुछ खास पूजा उपासना करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। जिनमें से ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा की जो रात्रि होती है बहुत ही खास होती है। इस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और होलिका दहन रात्रि में किया जाता है। तो आप रात्रि में ही ये उपाय करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। पूरी रात्रि ही शुभ होती है। जैसे शिवरात्रि की महारात्रि मानी जाती है और जो हमारी नवरात्रियां होती हैं वो भी बहुत ही अपने आप में विशेष होती हैं। उसी प्रकार से ये जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात्रि होती है ये भी बहुत ही खास होती है। इस दिन पूर्णिमा का चांद अपने आप में बहुत ही शुभकारी होता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की रात्रि में यदि आप ये विशेष उपाय करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंगों की बरसात हो, खुशियों की बरसात हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, मैंने होलिका दहन के समय कैसे पूजा करनी चाहिए प्रैक्टिकली मैंने पूजा करके आपको दिखाई है और पूजा में क्या क्या सामग्री हमें विशेष लेनी चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। तो भी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करें। और यदि आपके घर के आसपास में होलिका दहन नहीं हो रहा है, आप ऐसे स्थान पे हैं, तो आप कुछ एक विशेष उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है, तो आप वो भी वीडियो जरूर देखें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें अलग अलग मनोकामना के लिए क्या क्या उपाय करने हैं और आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें और यह उपाय करें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। हम जानते हैं कि हमें व्यापार वृद्धि के लिए, जैसे कि आपने कोई दुकान खोली है, आपका कोई रोजगार है, व्यवसाय है, उसमें आपके कस्टमर नहीं आते हैं, आपको आपकी दुकान की वृद्धि चाहिए, आपको अपने दुकान में लाभ चाहिए, तो आपको क्या उपाय करना है? इसके लिए आपको लेना है पीली सरसों। जैसे कि मैंने आपको बताया काली सरसों, उसी तरीके से पीली सरसों आती है। तो हम आपको दोनों सरसों ही एक साथ करके दिखाएंगे, तो आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। ये है काली और पीली, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पीली सरसों रखी है और ये आगे काली है। तो यही वाली सरसों आपको लेना है और होलिका दहन की रात्रि में आपको ये सरसों के दाने होलिका में डाल देने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई उपाय आप करते हैं तो ऐसे डायरेक्टली आपको डाल के हटना नहीं है। पहले वहां आप जाएं, प्रणाम करें, परिक्रमा करें और एक पात्र में जल आप जरूर लेके जाएं। जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं या फिर किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, अपने घर से जल लेके जाना चाहिए। जल का भी एक प्रकार से उपाय ही हो जाता है। आपको अपने घर से जब भी आप जल ले जाते हैं पूजन के लिए, उससे आपके घर का वास्तु दोष बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप अपने घर से जल लेके जाएं, आप जल को चारों तरफ डाल दें, उसके बाद परिक्रमा कर लें, प्रणाम करें, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए इस चीजों को, जो मैंने अलग अलग आपको चीजें बताई हैं अलग अलग मनोकामना के लिए, उसको उसमें आप डालते हैं। उसके बाद आप क्षमा मांगते हैं और होलिका की राख जो होती है थोड़ी सी अपने घर लाके अपने सभी सदस्यों के, जो भी परिवार के लोग हैं, आप उन्हें तिलक करें और थोड़ी सी पोटली बना के आप अपने घर के पूजा मंदिर में या फिर कहीं भी कॉर्नर में आप टांग देते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो ये इस तरह से आपको कोई भी जो भी आप उपाय करें उसको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की समस्या आती है दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, विवाह होने में बहुत विलंब हो रहा है। तो आपको ऐसे में कौन से उपाय करने चाहिए? विवाह होने में विलंब हो रहा है या फिर आपका विवाह बार बार होके जो है टूट जा रहा है, बात आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है, सामने वाला बंदा बिल्कुल हाँ कर देता, उसके बाद फिर आपको परेशानी होती है। इसके लिए आपको लेना है हवन सामग्री। जो हम लोग नवरात्रि के समय या फिर सत्यनारायण की कथा के समय हवन इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों मैंने अपने घर पे ही हवन बना के रखा हुआ है और ये हवन बहुत ही खुशबूदार है। ये इस तरह से होता है, इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश होता है और एक बार आप इसे बना के रख लेंगे, करीब 6 से 8 महीने चलता है।
और इसमें घी पड़ा रहता है भरपूर मात्रा में, इसलिए ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। सिर्फ इसे चींटियों से बचाव आपको करना होता है कि एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना है, आराम से ये चल जाता है। एक बार ये आप बना लें और घर में स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी विधि मैंने आपको पहले से ही दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी प्रेजेंट में आपको इस तरह से हवन सामग्री नहीं मिल रही है, तो मार्केट में भी इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हवन समिधा इसको कहते हैं। ये जो है सामग्री होती है, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हमारे जो है परिवार में या फिर हमारे गुरुजी लोग अक्सर कहते हैं कि जो मार्केट की चीजें होती हैं वो कम शुद्ध होती हैं, इसलिए उसका प्रयोग आपको कम करना चाहिए। लेकिन अभी करंट में यदि मान लीजिए आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप इससे भी ये उपाय कर सकते हैं। आप मार्केट से इसे खरीद सकते हैं, आपको 15 से 20 रुपए में ये छोटा पाउच मिल जाएगा और आप इसे होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। और इस तरह से यदि आप डालते हैं तो आपका विवाह होने में यदि विलंब हो रहा है उससे निजात मिलती है, आपका विवाह शीघ्र होने का चांस होता है। और दोस्तों ये उपाय उनके लिए भी है जिनका विवाह हो चुका है, वो पति पत्नी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। पति है तो पत्नी से यदि कोई प्रॉब्लम है, या फिर पत्नी है तो पति से कोई प्रॉब्लम है, आपका जो है आपस में तालमेल अच्छे से नहीं रहता है, आपको एक दूसरे का नेचर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आपको एक दूसरे से इस तरह की कोई भी समस्या हो, तो आप ये हवन सामग्री वाला उपाय करेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा। विवाह होने में या फिर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ये हवन सामग्री का उपाय होलिका। तो अब हम जानते हैं जो हमारे घर के बच्चे होते हैं वो बेवजह रोने लगते हैं, उन्हें बार बार नजर दोष लग जाती है, या फिर आप किसी कार्य में अच्छा उन्नति कर रहे हैं उसमें भी आपको टोक लग जा रही है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, आपको ऐसा लगता है कि उनकी नजर लग गई या उन्होंने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, आपको ऐसा फील होता है, तो आप एक उपाय करें होलिका दहन की रात्रि में। इस तरह से काली सरसों आपको लेना है, जो अभी मैंने आपको पीली सरसों दिखाया था ये वही सेम सरसों है, काली सरसों इसका है, 2 प्रकार की होती हैं, या कहीं कहीं पे राई कहते हैं, लेकिन राई अलग होता है, सरसों और राई में डिफरेंट होता है। राई बहुत छोटे छोटे दाने वाली होती है, अगर आपको ये सरसों नहीं मिलती है तो वो राई भी आप ले सकते हैं। हम लोग अक्सर रायते वगैरह में इस राई का इस्तेमाल करते हैं जो छोटे वाले दाने होती हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं। और जिसे भी उस नजर दोष लग रहा है, आप किसी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको बार बार इस तरह से टोक लग जाता है और आपका मन नहीं लग रहा है, तो भी दोस्तों आपको ये नजर दोष वाला उपाय करना चाहिए। करना क्या है, ये 1 मुट्ठी सरसों आपको लेनी है इस तरह से, और आप चाहे राइट हैंड का इस्तेमाल करें चाहे लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, और जिस भी व्यक्ति को आपको नजर दोष उतारना है इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज इस तरह से आप उतारें, या फिर आप नीचे से ऊपर तक, पाँव से नीचे से ऊपर तक भी कर सकते हैं। कई बार वारा लोग नहीं समझते हैं, इसे ही वारा कहा जाता है। जब हम किसी नजर दोष के लिए शरीर को इस तरह से ऊपर से नीचे तक घुमाते हैं तो इसे वारा कहते हैं। आप इस तरह से करके वहां होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें ले जाके डाल सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब दोस्तों मान लीजिए आप किसी बीमारी से परेशान हैं, आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं, आप बार बार करके इलाज थक चुके हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो गया है, तो हम क्या करें, तो ऐसे में आपको काले तिल का इस्तेमाल करना है। काला तिल जो हम लोग जब भी हमारे पितरों का तर्पण होता है तो काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हम शिव की पूजा में जब भी ये काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वही काला तिल है, आपको इसे लेना है। और जो भी बीमार व्यक्ति है वो तो बिस्तर पे होगा, या फिर आप चल फिर रहे हैं तो स्वयं ही जा सकते हैं, तो इस तरह से आप 1 मुट्ठी काला तिल लें और अपने पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरह से वारा करके आप वहां पे डाल देते हैं होलिका की अग्नि में, तो भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगला एक उपाय इसी बीमारी से संबंधित है। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल बहुत दिनों से आप परेशान हैं और आप सब तरह का इलाज करके हार गए हैं, आपको किसी डॉक्टर की दवाइयां फायदा नहीं कर रही है, तो उसमें एक अचूक उपाय है, ये आप करके देखें। आपको लेनी है हरी इलायची। दोस्तों हरी इलायची जो हम लोग जब भी कोई स्वीट डिश बनाते हैं उस पर इस्तेमाल करते हैं, ये है हरी इलायची। ठीक है, आपको हरी इलायची लेना है और इसे 10 से 12 हरी इलायची आप ले लें
और इसके साथ मिलाना है कपूर। ये देसी कपूर है दोस्तों, इसे हम खोल के आपको दिखा दे रहे हैं। जो हमने कपूर का उपाय बताया था एक, उसमें भी मैंने आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा था। इसे भीमसेनी या फिर देसी कपूर कहते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी पानसारी के दुकान में जाएंगे और बोलेंगे हमें देसी कपूर दे दें, या फिर आप भीमसेनी भी बोल सकते हैं, या जापानी कपूर जिसे कहा जाता है। तो वहाँ जापान में एक पेड़ है, वहां पे ये प्राप्त होता है, इसीलिए इसे जापानी कपूर भी कहते हैं। तो ये आप ले लें और बस थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, इतना ही टुकड़ा आप लें और वहाँ होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें ये हरी इलायची के साथ में आप करके यदि डालते हैं तो आपकी कोई भी असाध्य बीमारी है, आपको बीमारियों से निजात चाहिए, तो आप ये उपाय करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपको सही राय मिलने लगेगी, आपकी बीमारियों में धीरे धीरे लाभ होने लगेगा। तो ये कुछ अचूक उपाय हैं दोस्तों। यदि आप पूरे शिद्दत से ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और जो ये पूर्णिमा की रात्रि होती है फाल्गुन मास की, अपने आप में बहुत शुभ होती है, तो आप बिल्कुल भी चूके नहीं और ये किसी न किसी प्रकार से इन सभी चीजों को आप एकत्र करें और होलिका दहन के स्थान पर जाएं और इन उपायों को करें।